जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ये खूबसूरत से दिन का आगाज़ नाश्ते से हो चुका है। वैसे तो हर दिन ही खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी हम खूबसूरत फ़ील नहीं कर रहे होते। आई मीन टू से कि हम मोटिवेटेड फ़ील नहीं कर रहे होते, एनर्जी बहुत डाउन होती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। और आज ऐसी ही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी थी। बट बीइंग अ हाउस वाइफ आप बहुत सारी चीज़ों से ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि एक पूरा घर, एक पूरा यूनिट आपके सर पे होता है। और जब तक आप वर्क नहीं करेंगी, आप अपने आप को गैदर नहीं करेंगी, अपने आप के अंदर एनर्जी नहीं लाएंगी, तो घर बेचारा निगलेक्ट हो जाएगा और मियाँ और बच्चे बेचारे अफेक्ट हो जाएंगे। तो जी सीन कुछ इस तरह है। मैंने कहा मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। वाई आई वॉज डीमोटिवेटेड टुडे बिकॉज ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़। अब इस तरह से होता है कि जब आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत सारे काम आपके निगलेक्ट समटाइम्स हो जाते हैं, और अगर आप नहीं निगलेक्ट कर रहे तो फिर वहाँ पर आपकी डबल पावर लग रही होती है, डबल टाइम लग रहा होता है कि हर चीज़ मैनेज करनी होती है। लेकिन उसके बावजूद जब आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, बल्कि अब बढ़ना तो क्या, आप उस चीज़ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इंसान डीमोटिवेट होता ही है। लेकिन यही बात है कि अपने बैड डेज़ के साथ फ़ाइट की जाए और अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दिया जाए। इस सिलसिले में जी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ये होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए एज अ थेरेपी वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ख़वातीन को स्किन केयर, हेयर केयर करके थेरेपी मिलती है। आप जाके सैलून में स्पा डे अपना करें, मसाज अच्छा सा लें, अपने हेयर कट्स करवाएं, फेशियल्स वगैरह लें, उससे बहुत सारी एनर्जी फिर आपकी गैदर हो जाती है। और बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, उनको सफाई करना, घर क्लीन करना, तो उससे भी एक थेरेपी मिल जाती है। तो सेम एज़ द केस विद मी, मुझे अपनी रूटीन के टास्क में साथ साथ अपना अगर कुछ मैं ऐड ना करूं, तो रात तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो खैर आई वाज सेइंग कि जब वो घने बादल छा जाते हैं ना, मायूसी के, उदासी के और डीमोटिवेशन के, तो उन बादलों को हटा के नीचे से सूरज निकालना, एक हसीन सुबह निकालना ही लाइफ का आर्ट है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मसले तो ज़िंदगी के ख़त्म ही नहीं होने ना, ठीक है। मतलब ज़िंदगी अगर मुझे मसले देते हुए नहीं सोच रही, तो मैं फिर अब क्यों ऐसे सोचूं कि भाई अब मेरा ये मसला है तो मैं अब उठ नहीं सकती, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। आपने जो अपने दिमाग को मैसेज देना है ना, आपके दिमाग ने सिर्फ वही समझना है, उसको बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद, और जब आप बहुत सारी फेजेस से गुजर जाते हैं ना, उसके बाद आप ये रियलाइज़ करते हैं कि इट वॉज़ ऑल इन साइड मी, आई वॉज द कॉज। मेरी वजह से सारा कुछ जो मैं सफ़र कर रही हूँ, आई एम द रीज़न। तो भाई मैं अपने आप को रीज़न क्यों बनने दूँ? वाई नॉट एन्जॉय द लाइफ, वाई नॉट स्पेंड द लाइफ द वे यू वांट, ताकि जब आपका मूड अच्छा होता है ना, तो पूरे घर की वाइब अच्छी होती है, आपके बच्चे हैप्पी होते हैं। आई नो देर आर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज़। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली समटाइम्स हमें तंगी आ रही होती है, किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, हम घंटों सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, शायद मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से मेरे साथ ये सारे मसाइल हो रहे हैं। अच्छा मैं ऐसे ना करती तो काश वैसे कर लेती। ये इतने इफ्स एंड बट्स लाइफ में आते हैं, सबके साथ आते हैं, और वही ऐसे दिन होते हैं जो इंसान इतना डार्क फेज़ में चला जाता है कि ओए होए होए भाई ये तो क्या ही हो गया ना, ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक अंधेरी और तूफ़ानी सी रात के बाद ही एक खूबसूरत सी सुबह होती है, और वो खूबसूरत सी सुबह देखना हम डिज़र्व करते हैं, वो लाइफ एंजॉय करना हम डिज़र्व करते हैं। एनीवेज़ बैक टू द पॉइंट, हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड इज़ कि मैं अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग, आई लव क्लीनिंग। तो मतलब अगर जैसे मेड वगैरह भी है, लेकिन मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ना कुछ करती रहूँगी। जैसे कोई डस्टबिन वॉश कर दी, जैसे कि डस्टिंग कर ली, जैसे कि कोई वाइपर लगा दिया, प्लांट्स को वाटरिंग कर दी, और मतलब इस तरह से कि दिमाग जो है ना वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहे। और जब वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन को तो मैसेज जा रहा है कि आप हैप्पी हैं, आप बिज़ी हैं, तो वो मेंटली फिर आप फ़ौरन से स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जब आप उस सोचों के झंझट से बाहर आ जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। फिर आपका दिमाग भी सही डायरेक्शन में चलता है, फिर समझ भी आती है कि मैंने क्या करना है, एक ना सोल्यूशन मिल जाता है हर चीज़ का। तो मेरा ये तरीक़ेकार होता है कि मैं सोचते रहने के बजाय ना उठती हूँ, बेड से निकलती हूँ कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट द डे। बेशक मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो, मैं लो फील कर रही हूँ, लेकिन दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि मैं उठूँगी तो घर चलेगा, मैं उठूँगी तो ये सारे काम होंगे। और कामों के अलावा भी, बेशक कोई काम नहीं भी है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिप्रेशन वाले फेज़ से बाहर आएँ, फ़ौरन से मोटिवेटेड फ़ील करें। कोई ऐसी एक्टिविटी, मैं कहती हूँ कि हम एज़ अ हाउसवाइफ ज़िंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटी लाज़मी होनी चाहिए कि आपको उसके लिए उठना ही पड़े। कोई ना कोई काम ऐसा होना चाहिए कि यार नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब जैसे रमज़ान में आई स्टार्टेड माई कुरान क्लासेस, क्योंकि रमज़ान में अब समटाइम्स इतना फ्री हो जाते हैं ना, अब नमाज़ पढ़ ली, इबादत भी हो गई, किचन वर्क भी सुबह में हो गया, फिर वो जो एक
स्लॉट होता है ना 3 बजे वाला वो उस तरह, तो मुझे थोड़ा सा ना होता था कि नहीं इसमें भी बिज़ी रहना चाहिए। तो मैंने सोच के कुरान क्लासेस अपनी स्टार्ट कर ली, तफसीर कुरान मैंने उसमें पढ़ना शुरू कर दी कि मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी। कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी होनी ही चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि घर के कामों के अलावा भी इंसान जब अपने लिए कुछ करता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। जैसे कि सिंस आई स्टार्टेड यूट्यूब आई एम रियली इन्जॉइंग इट। इट्स नॉट बिकॉज कि भी मैं मुझे पैसे आने हैं तो मैं इसलिए कर रही हूँ, या कि मैं मतलब बहुत कोई मुझे जाने मैं फ़ेमस हो जाऊँ। नो, मुझे बस एक एक्टिविटी चाहिए। मुझे अपने दिन का एक हिस्सा अपने उस ज़ात के नाम करना है कि मैं भाई अपने लिए कुछ कर रही हूँ। सो दिस इज़ अनदर वे आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड कि मैं नहीं उठूँगी, मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मैं वॉइस ओवर्स नहीं दूँगी, मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, तो भाई कौन करेगा ना। मेरा फिर वो एक मिसिंग फील होना शुरू हो जाता है कि यार वो काम पीछे रह रहा है तो मैंने उसके लिए तो उठना ही है, मैंने तो करना ही है। तो इस तरह से आपके डार्क डेज़ जो हैं वो हैप्पी डेज़ में चेंज हो जाते हैं जब आप अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर रहे होते हैं। एंड ऑल्सो देर आर सो मैनी अदर वेज़ टू कोप अप माई सैडनेस। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई नो एवरीबडी ऑफ अस किसी ना किसी दिन हम लोगों के ऊपर ये दिन लाजमी आता है, स्पेशली हाउस वाइफ्स जो कि एक डेली रूटीन में जब वो एक अपने आप को ट्रैप कर लेती हैं ना, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और रात हो गई और सो गए। तो एक टाइम तक तो वो चीज़ रूटीन चल रही होती है, लेकिन आफ्टर सम डेज़ आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप अपनी सेल्फ़ के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए या अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो वो आप उसमें जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर तो वो फ़ील होगा ना यार। अच्छा, मैं आपके साथ ना अपना एक लाइफ इंसिडेंट शेयर करती हूँ। जब मैंने स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद ज़ाहिर है आपको एक जॉब को परस्यू कर रहे होते हैं, स्पेशली आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक कि नहीं मैं तो बैंक में ही जॉब करनी है। बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन अल्लाह मियाँ के क्या प्लान्स होते हैं ना वो हमें नहीं पता होता। वो हमें तब पता चलता है जब वो हमारी फेवर में वर्कआउट करते हैं, और तब हमें खुदा का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है कि हाँ जी अल्लाह मियाँ, अगर उस टाइम मैंने अपनी मर्ज़ी की होती ना तो शायद मैं आज ये वाली लाइफ ना गुजारी होती। एनी हाउ मेरा ये प्लान था कि मैं ये स्टडी कंप्लीट हो गई, बीबीए मेरा डन हो गया, अब तो मैं बैंक में जॉब ही करूँगी। आई वाज सर्चिंग फॉर द जॉब्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के शादी हो गई मेरी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए क्योंकि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी एट दैट टाइम। और मैंने कहा अच्छा, उस टाइम तो मैं बहुत ना एक उसमें चली गई कि नहीं मम्मा मैंने जॉब करनी है। मम्मा ने भी मुझे बड़ी तसल्ली दी कि इट्स ओके बेटा, आप बच्चियों का एक राइट टाइम होता है लाइफ का, और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बेहतरीन से बेहतरीन करे, मतलब जो माँ बाप दुआएं देते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है मम्मा, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, पापा जिस तरह आपकी मर्ज़ी। और लेकिन अब मैं जब वो आई लुक बैक इनटू दैट फेज़, तो वो मेरे लिए बेहतरीन डिसीजन इस तरह से था कि मैं अल्लाह मियाँ के बहुत करीब हो गई। ज़ाहिर है जब व्हेन यू आर एट योर होम, अब जब आपके पास कोई जॉब का प्रेशर नहीं होता, कोई आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी होती, तो यू कैन रेज योर किड्स सो वेल। जब मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं मिरा के पास हर वक्त रह सकती हूँ, और मतलब मैं अपनी हाथ से उसको पका के खिलाती हूँ, मुझे किसी मेड को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। और इबादत के हवाले से भी नमाज़ों में इतना ठहराव आ गया यूनिवर्सिटी के दौर से लेकर, मतलब इतनी जल्दी जल्दी फटाफट नमाज़ पढ़ना कि ये करना है वो करना है। लेकिन जब व्हेन आई बिकेम अ हाउस वाइफ, तो ज़िंदगी में एक ठहराव, एक सुकून आ गया। सारे काम मैनेज हो रहे हैं, साथ साथ आपकी इबादत हो रही है, आपके जो बच्चे हैं वो आपके सामने हैं, आपको दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये इतने अच्छे डिसीजंस हो जाते हैं हमारी लाइफ के। तो उस टाइम तो हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, लेकिन बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह मियाँ हमारे लिए बेस्ट ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आपने ये सारा प्रोसेस देखा है, ये मैं अपने हेयर केयर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि भाई मुझे ना कुछ ना कुछ अपने लिए दिन में करना है। तो मैंने फ्रेश एलोवेरा कट किया और उसको दही के साथ ब्लेंड कर लिया। 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट के साथ मैंने उसको ब्लेंड किया है, और उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल के 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं। और ये मेरा मास्क रेडी होकर पड़ा हुआ है वॉशरूम में। और यहाँ पे मैंने कहा मैं सलमा बाजी को एक दफ़ा फ्री कर दूँ, फिर मैं सुकून से हेयर मास्क लगाऊंगी, क्योंकि हेयर केयर स्किन केयर के लिए भी मेंटली ईजी होना, सुकून कि भैया बाहर कोई नहीं है, मैं सुकून से अपना काम करूँगी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ डन करवाया उनसे। मैंने कहा चलें ठीक है अब आप घर से जाएँ। और फिर मैंने अपने जो थे ना हेयर मास्किंग की, और उसके बाद जी मैं स्किन केयर की तरफ भी आ गई, क्योंकि वही बात अगेन कि जब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। चलिए मैं अपनी बेटी के हेड पे मास्क लगाऊँ। अच्छा जी, आ जाएँ, बाल आपके बहुत प्यारे हो जाएंगे। उसके बाद जब मेरा हाथ सो जाती है, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, या तो मेरा वीडियो एडिटिंग का काम होता है। जिस दिन वो ना हो उस दिन मैं लाजमी कुछ ना कुछ फेस पैक रेडी कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे समर्स के लिए इतना ज़बरदस्त ये फेस पैक है, जिसमें कॉफ़ी है 1 टीस्पून, बेसन है 1 टीस्पून, हनी है 1 टीस्पून। जिनकी ऑयली स्किन है बेशक हनी ना ऐड करें, मेरी ऑयली है लेकिन मैंने थोड़ा सा कर लिया फॉर जस्ट स्मूथ इफेक्ट। और योगर्ट मैंने डाल दी 2 टीस्पून, 1 टीस्पून शायद रिकॉर्ड होना भूल गया। और ये फेस पैक रेडी था। और यहाँ पे ना मैंने शावर कैप मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जुगाड़ लगा के शॉपर चढ़ा लिया बालों पे कि एक तो
ड्रॉपिंग ड्रिपिंग नहीं होती, और दूसरा कि ना जब बाल जो हैं वो एक स्टीम इफेक्ट आ जाता है उनको हाथों पे, नेक पे, मुंह पे अच्छे से लगा के मैंने जब ज़बरदस्त सा शावर लिया तो इतना कोई मुझे अच्छा फ़ील हुआ ना, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ़ केयर की। और अब इस तरह से मैं मज़ीद जो मेरी एक एनर्जी डाउन हुई हुई थी ना, जब मैंने एक अच्छा सा शावर लिया तो मेरी एनर्जी फ़ौरन से रीगेन हो गई। अच्छा, मेरी ना मम्मा कहती होती हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कुछ और सिखाए ना सिखाए, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देती है। तो ये चीज़ इतनी ज़रूरी है ना लाइफ में कि आपका हर टास्क, स्पेशली इबादत, नमाज, ये हर चीज़ टाइम पे हो रही हो। क्योंकि अगर समटाइम्स मैं नहीं अपने आप को फ्री कर पा रही होती, किचन वर्क ज़्यादा होता है, मैं चीज़ छोड़ छाड़ के ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इससे क्या होता है, दिल को बहुत सुकून मिल जाता है और वाकई में आपके टाइम में थोड़ा ठहराव आ जाता है, और मेरे तो सारे काम फ़ौरन से ना ऑटोमेटिकली अच्छे से डन होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बड़ा एक मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ टाइम पे, उसके बाद बाकी सारे दुनियावी काम तो होते ही रहेंगे। और जी फिर ना शाम का टाइम आ जाता है, आपको पता है बड़ा मज़े का वो टाइम हो जाता है जब सारे काम डन हो जाते हैं। फिर आप सुकून से चाय बनाते हैं, और साथ मैंने आज चेरी निकाली, मैंने कहा ज़रा चेरी शरी खाएंगे। और जब मैं चाय बनाने गई ना तो गैस ही बिल्कुल नहीं थी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा सैड हो गई। मैंने कहा मेरे तो सारे दिन से इतना दिल था चाय पीने का, लेकिन फ़ौरन से क्विक सोल्यूशन निकाला कि कोई मसला ही नहीं है, हम कौन से किसी गाँव में रह रहे हैं। हम चल पड़े थी बाहर चाय पीने मज़े की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा अपना दिन जो था ना वो एनर्जी अपनी रीगेन कर ली थी। मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही थी, क्योंकि मैंने अपना दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजारा था। मैंने सेल्फ केयर भी की, और मैंने सारे क्लीनिंग टास्क भी किए, अपना कुकिंग भी मेरी सारी डन हो गई थी टाइम से, और इबादत भी ऑब्वियसली हो गई। तो मैं बहुत अच्छा और हैप्पी ऑन क्लाउड्स फील कर रही थी। तो हम जी चल पड़े अपना घर से मग उठा के कि चाय तो आज पी के ही आनी है। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि जब मेरी मर्ज़ी का कोई काम नहीं हो रहा होता था ना, मैं फ़ौरन गुस्सा हो जाती थी, या फ़ौरन से कंक्लूजन बस निकाल लेना कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, मतलब ये क्यों हुआ मेरे साथ, वाई मी बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। लेकिन फिर उसके बाद माई हस्बैंड टॉट मी अ लॉट कि इट्स ओके मारिया, मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके सोल्यूशन की तरफ हम फोकस कर सकते हैं, रादर देन कि हम प्रॉब्लम को ही पिंच करते रहें, ये है, वाई नॉट कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो बहुत उनकी बेचारों की तगोदो और सालों की टीचिंग के बाद आई गॉट दिस कि हाँ भाई, क्योंकि है प्रॉब्लम तो है, तो मुझे तो उसका सोल्यूशन ही देखना है ना। मैं क्यों अनहैप्पी रहूँ, तो मतलब अगर मुझे चाय पीने को नहीं मिली तो मैं बाहर से जाके पी लूँगी। मतलब ये तो बहुत छोटा मसला है, आई नो, इतने छोटे छोटे मसले ज़िंदगी में हों तो क्या ही बात हो जाए, लेकिन बड़े मसलों का भी यही हल हो सकता है कि बस अपने आप को ना आपने गैदर करके रखना है, अपने आप को शाटर नहीं होने देना। क्योंकि वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो शो मस्ट गो ऑन। आपने कभी किसी को अपनी वर्थ डिसाइड नहीं करने देनी कि भाई अगला मेरा मूड डिसाइड करेगा, नो वाई। आपने अपना दिन, आपकी ज़िंदगी है, आपका एक डे है, आप किसी को ऐसे ख़राब करने कैसे दे सकते हैं। किसी की कोई बात बुरी लग गई, कोई ऐसा कोई मसला है तो इट्स ओके, बस आपने अपना खुद को बताना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जी आई ट्रूली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर फीडबैक, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली करते हुए जाइएगा। मैं मिलती हूँ जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।